आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखते हैं कि दो चर वाले रेखिक समीकरण को के हल कैसे निकालते हैं। तो कोई भी दो चर वाले रेखिक समीकरण हो तो उनके हल कैसे निकाले जाते हैं। आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके दो चर वाले रेखिक समीकरण के हल निकालते हैं। जैसे आपके पास एक समीकरण दे रखा है, एक समीकरण है x प्लस 2y बराबर 6। तो आप देख रहे हैं x प्लस 2y बराबर 6 जो है वो दो चर वाला रेखिक समीकरण है। x प्लस 2y बराबर 6 लिखा है, इसके पूछा हल कितने होंगे। देखो बहुत ही सरल तरीके से आप निकाल सकते हैं इसके हल कितने हो सकते हैं। देखिए आपके पास है, आप क्या करें, जब x बराबर क्या रख दें, 1 रख दें। जब x बराबर इसमें 1 रखेंगे तो देखो y का मान आपको निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1 प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 6। जो प्लस में बराबर के इधर लिखा होता है उधर जाता है काहे में जाता है, माइनस में। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1। तो 2y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। y बराबर कितना आ गया, 5/2 आ गया। तो अगर x बराबर हम क्या लेंगे, 1 लेंगे तो y का मान हमको कितना मिलेगा, 5/2 मिलेगा। एक इसका हल ये हो गया। इसी तरीके से अगर दूसरा मान निकालना हो तो x बराबर हम क्या रख दें, 2 रख दें। तो 2 रखेंगे तो x की जगह पे 2 रखा, y की जगह पे 2y बराबर 6। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। y बराबर 4 कितना हो जाएगा, 2। 2 दूनी 4। तो y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। कहने का मतलब एक हल हमारा हो गया x बराबर 2, y बराबर कितना, 2। इस समीकरण का हल होगा। तो आपसे अगर कहा जाए कि इसमें दो चर वाले रेखिक समीकरण में इनके हल कैसे निकालते हैं, तो हम अपनी इच्छा के अनुसार चाहे x का मान रख दें, एक मान अपने आप मान सकते हैं और दूसरा मान उसके सापेक्ष कोई न कोई आ जाएगा तो उसको निकाल लेंगे। और वही हमारे जो कहलाते हैं x और y के जो मान आते हैं वो उसके क्या कहलाते हैं, हल कहलाते हैं। तो अगर इसी समीकरण के लिए अगर देखा जाए, कहता 4 हल बताइए, तो देखो 2 तो ये हल हो गए थे। तो ऐसे करते हैं, इसे हल लिखने के लिए आप एक सारणी बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक सारणी बना लेते हैं, टेबल, और एक तरफ लिखते हैं x। क्या लिखते हैं, x लिख लेते हैं, और एक तरफ लिख लेते हैं y। अब उसने कहा आपसे कि मान बताइए, इनके 4 हल बताइए। तो देखो 4 हल निकालने के लिए 4 कॉलम बना लिए, हल करते हैं। अगर हम x बराबर कितना रखें, 0। x बराबर क्या रखा, 0 पहले रख दिया। तो y का देखो मान क्या आएगा, 2y बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो 2y बराबर कितना आ जाएगा, 6। y बराबर कितना आ जाएगा, 6/2, 3 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अगर हम x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम x का मान 1 रखेंगे तो y वर्ग का मान कितना आ जाएगा, तो 1 प्लस 2y बराबर 6। तो 2y बराबर 6 से 1 घटाएंगे तो 2y बराबर 5 आएगा, y बराबर आ जाएगा 5/2। तो अगर 1 रखेंगे तो 5/2 आएगा। अगर x का मान हम 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2y बराबर आ जाएगा 6। 2y बराबर आ जाएगा 6 माइनस 2। 2y बराबर 4। y बराबर आ जाएगा 4/2। 2 से 2 कट जाएगा तो y का मान 2। मतलब 2 मान रखेंगे तो 2 हल आएगा। एक और मान निकालना है, अगर चौथा कहे तो x बराबर बच्चों क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। जब 3 मान रखेंगे, कितना मान रखेंगे, 3 मान रखेंगे तो x की जगह पे क्या मान रखें, 3 प्लस 2y बराबर 6। तो 2y बराबर 6 माइनस 3 हो जाएगा। y बराबर 3 आ जाएगा। y बराबर 2, 3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर हम 3 मान रखते हैं तो 3/2 मान y का हो जाएगा। इस तरीके से हमें इस समीकरण के 4 हल आ चुके हैं। तो कोई भी दो चर वाले रेखिक समीकरण हो
तो आप इस तरीके से उनके 4 हल पूछे, 5 हल पूछे, 6 हल पूछे, आप सारे हल उसके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं अब एक्सरसाइज 4.2 को हल करते हैं कि 2 चर वाले रेखिक समीकरण को कैसे हल करेंगे एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज 4.2 में आप अगर आपके पास बुक है तो उसमें देखिए क्या कह रहा है। उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प हम 3 लिख रहे हैं और आपको उत्तर देना है। कह रहा है कि y बराबर अगर 3x + 5 हो तो कह रहे हैं इनके ऑप्शन दिए हैं कि इसका अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब होता है बच्चों उसके जैसा कोई दूसरा मान हो ही नहीं सकता, उसको हम अद्वितीय कहते हैं, यूनिक कहते हैं। मतलब जैसा बना है इसके जैसा कोई दूसरा मान हो ही नहीं सकता है, उसको हम अद्वितीय हल कहते हैं। दूसरे ऑप्शन में आपसे कह रहा है केवल 2 हल होंगे, केवल 2 हल होंगे। और तीसरे ऑप्शन में आपसे कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखो अद्वितीय का मतलब एक हल हुआ, तो आपको हम बता चुके हैं अगर कहीं 2 चर वाले रेखिक समीकरण हो तो उसका एक हल तो होता नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। फिर उसने कहा कि केवल 2 चर हल वाले होंगे, तो ये तो कल भी बता चुके थे। ऐसा लगता प्रतीत होता है कि 2 चर वाले रेखिक समीकरण हैं तो इसके 2 ही हल होंगे, लेकिन ऐसा भी सही नहीं है। ये बात बता चुके हैं, इसके तो कई हल होते हैं। अपरिमित का मतलब होता है निश्चित नहीं है कितने हल होंगे, तो अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से पता नहीं कितने हो सकते हैं। जो वैल्यू आप एक अपने मर्जी से लेंगे तो उसके सापेक्ष कोई न कोई वैल्यू y की जरूर आएगी, और कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इसमें मान तो मिलना ही मिलना है। x 0 रखेंगे तब एक मान मिलेगा 5, x 1 रखेंगे तो 8 मिलेगा, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, जितने भी मान रखेंगे तो हम कह नहीं सकते कितने होंगे, तो निश्चित रूप से कई हो सकते हैं, अनंत रूप हल हो सकते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों दूसरा सवाल देखिए। दूसरे सवाल में एक्सरसाइज के क्या कह रहा है? एक्सरसाइज के दूसरे सवाल में कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो अभी तो हमने एक सवाल बताया था, इसमें लिखा है समीकरण दिया है 2x + y = 7, ये समीकरण है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब इसका मान निकालना है तो इसे ऐसा करते हैं कि 2x बराबर इसे लिख लेते हैं 2x बराबर ना लिखें, y बराबर लिख सकते हैं 7 - 2x। अब इसका क्या बना लें, सारणी बना लें। आपसे कहा कितने मान निकालो, 4 निकालें। एक को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और एक को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। 1 2 3 4 मान हो गए। हल करते हैं। अगर हम x बराबर क्या ले लें, 0 ले लें, तो देखो y का मान कितना हो जाएगा, y बराबर 7 - 2 × 0, ये रफ्तार है और इसे मान रखेंगे। y बराबर कितना हो जाएगा, 7 - 0, तो y का मान बच्चों कितना हो गया, 7 हो गया। अगर हम x बराबर 0 रख लेते हैं तो y का मान कितना मिलता है, 7, तो ये खल्ले हो गया। अब ऐसा करो y का मान भी 0 ले सकते हैं, तो y का ना लो, x का मान 1 ले लो। इस बार x का मान कितना लिया, 1 ले लिया। तब 1 मान लिया तो y बराबर हो गया 7 - 2 × 1। इतनी बात समझ में आ गई कि ये x की जगह पे क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो देखो क्या आ जाएगा, 7 - 2। अगर हम 7 से 2 घटाते हैं तो हमको पता है कितना बचता है, 5 बचता है। तो x का मान अगर हम 1 लेते हैं तो y का मान हमको कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। अब 2 रखते हैं, अगर 2 रखेंगे x बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो y का मान मिलेगा 7 - 2 × कितना, 5 मिलेगा, सॉरी 2 × 2, तो 7 - 4 आएगा बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब x बराबर अगर हम 3 रखेंगे, इधर आइए रखते हैं, x बराबर 3, तो y बराबर आ जाएगा 7 - 2 × 3, 7 - 6, तो आ जाएगा 1। y का मान कितना आ जाएगा, 1।
x बराबर अगर 3 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के मान निकालने सीखे हैं। फिर अगला समीकरण इसमें दे रखा है, आइए उसको भी देखते हैं। दूसरे समीकरण में आपसे कह रहा है कि पाई x बराबर प्लस वाई बराबर 9। इसके भी कह रहा है आपसे 4 हल बताइए। तो इसमें y बराबर हम लोग निकाल सकते हैं 9 माइनस पाई x। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके तो हल डायरेक्ट मिल जाएंगे, इसे हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, देखो इसे x मानेंगे, इसको क्या मानेंगे y। 4 हल चाहिए है तो 4 हल बना लेंगे। कैसे, देखो अगर x का मान हम क्या डालेंगे 0, x का मान अगर हमने 0 डाला तो y का मान मिल गया 9, एक हल है। अगर x का मान हमने 1 डाला तो y का मान मिल जाएगा 9 माइनस पाई, क्योंकि देखो 1 डालेंगे तो पाई से गुणा करेंगे, पाई 9 से घट नहीं सकता, इसलिए 9 माइनस पाई हो जाएगा। अगर हम 2 डालेंगे तो x 9 माइनस कितने हो जाएंगे 2 पाई हो जाएंगे, x का मान 2 पड़ेगा। समझ में आया नहीं आया, आ गया होगा। अगर हम 3 डालेंगे तो देखो अब तो इसके अनुसार समझ ही गए होगे, तो इसका मान हमको 9 माइनस 3 पाई मिलेगा। तो इसके भी चारों हल हो गए। इसमें एक लास्ट सवाल बचा है, उसमें भी आपसे कह रहा है कि इसके भी 4 हल बताइए। तो आओ देखते हैं इसके 4 हल कैसे होंगे। 4 हल बता रहा है कि तीसरे सवाल में कह रहा है कि x बराबर 4y। तो इसमें देखो बनाना ही नहीं है, फिर से बनाओ। इसके 4 समीकरण बन जाएंगे, ये x मान होगा, ये y होगा, 1 2 3 4। देखो अगर x का मान 1 डालेंगे, या ऐसे समझो y का मान डालो, इसमें y का मान 0 डाला तो x का मान भी 0, 0 तो 0 होता ही है, तो इसे छोड़ दो, इसे ना लिखो। y का मान 1 डालोगे तो x का मान मिल जाएगा 4, y का मान 2 डालोगे x का मिल जाएगा 8। देखो कैसे, अगर x बराबर y बराबर 1 डालोगे तो x बराबर 4 आएगा, अगर 2 डालोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे, 3 डालोगे तो 4 3 12 हो जाएंगे, 4 डालोगे तो 16 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने तीनों समीकरणों को हल कर लिया है। अब आपसे कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन से नहीं है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये तो बहुत ही सरल है, इसको हल करने में आपको थोड़ा भी टाइम नहीं लगना चाहिए। समीकरण दे रखा है x माइनस 2y बराबर 4। कह रहा है इसका क्या पहला वाला हल है, हल है का मतलब 0,2 इसका हल है। 0,2 का मतलब है कि x बराबर मान हो गया 0 और y बराबर हो गया 2। अगर इस समीकरण में x और y के मान रखने पर इसको संतुष्ट करता है, 4 के बराबर आता है, तो ये इसका हल है, अन्यथा इसका हल नहीं है। आइए चेक करते हैं, इसका LHS समीकरण का लिखते हैं, x माइनस 2y। तो बच्चों x का मान 0, y का मान 2, तो 2 और 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के क्या हो जाएंगे 4, 0 माइनस कितना 4, तो 0 से 4 घटाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे, क्योंकि इधर क्या है प्लस का 4 है। ये जी माइनस 4 प्लस के 4 के बराबर नहीं है, इसलिए ये इसका हल नहीं है। तो लिखेंगे 0,2 x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं, हल नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है, राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। अगर बराबर होता तो होता। इसी प्रकार दूसरा सवाल दे रखा है, दूसरा हल में कह रहा है कि 2,0। अब बच्चों x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब x बराबर कितना हो गया 2, y बराबर कितना हो गया 0। क्या ये हल है, आइए चेक करते हैं। इसका क्या उतारते हैं, LHS उतारते हैं। जब हमने LHS उतारा तो हमको मिला, क्या मिला, x का मान मिला x माइनस 2y। तो x की जगह पर 2 रखा, y की जगह पर हमने 0 रख दिया। देखो 2 में से अगर हम 0 घटाएंगे तो बचेगा क्या, 2 बचेगा, जो कि 4 के बराबर नहीं है। LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है। हम कह सकते हैं कि 2,0 x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है, ये भी वाला हल नहीं है। आइए, तो दो तो सवाल इसके हल नहीं रह गए। अब तीसरा इसमें खंड दे रखा है, देखें है या नहीं। चलिए आइए चेक करते हैं। तीसरे में आपसे कह रहा है कि 4,0 इसका हल है। चलिए
x का मान कितना हो गया 4, y का मान कितना हो गया 0। LHS लिखिए, LHS में जो आ गया x माइनस 2y आ गया। x का मान कितना है 4 है, 2 इंटू 0 है, तो x का मान 4 माइनस 0 तो कितना आ गया 4। कहने का मतलब LHS RHS के क्या आ गया बराबर आ गया। अगर ये बराबर आ जाता है तो इसका हल कहलाएगा। कहने का मतलब है 4 माइनस 0 इसका हल नहीं की जगह पर है, क्योंकि LHS RHS के क्या है बराबर है। तो इतना समझ गए होंगे। तो तीसरा वाला जो है वो इसका हल है। आइए चौथा देखते हैं इसका हल है या नहीं है। चौथे सवाल में आपसे कह रहा है हल दे रखा है इसका, क्या दे रखा है। चौथे सवाल में हल है कि x का मान √2 4 √2 दे। x का मान बच्चों कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, और जो पीछे मान लिखा है तो y का मान हो जाएगा तो 4 √ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब इसका LHS उतारते हैं। LHS में क्या आ जाएगा x माइनस 2y बराबर √2 माइनस 2 इंटू 4 √ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आप देखिए क्या करेंगे, अब इसे हल करेंगे तो देखो ये √2 है और ये माइनस 4 दूनी 8 √2 है, तो हटाएंगे तो 7 √2 बचेगा माइनस का, जो कि 4 के बराबर नहीं है। कहने का मतलब LHS RHS के बराबर आएगी, तो ये भी इसका हल नहीं कहलाएगा। √2 4 √2 इसका हल नहीं। लास्ट सवाल बचा है, कह रहा है कि इसमें 1 इसका हल है या नहीं है। आइए चेक करते हैं। बिना चेक करने के पहले हम नहीं कह सकते इसका हल है या नहीं है। 1 तो बच्चों x का भी मान 1 हो गया, y का भी मान कितना हो गया 1 हो गया। आइए LHS उतारो, इसका चेक करें। LHS में कह रहा है x माइनस 2y 1 माइनस 2 इंटू 1, तो 1 माइनस 2 बराबर माइनस का 1, जो कि बराबर नहीं है। कह देंगे 1 इसका हल नहीं। बच्चों ये भी नहीं था, है ये, तो ये भी नहीं। तो कहने का मतलब इस तरीके से तीसरा सवाल भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब बचा है लास्ट सवाल। इसका चौथा सवाल कह रहा है कि k का मान बताइए। किसका मान बताइए k का मान बताइए। आओ k का मान देखो कैसे निकालते हैं। कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 2 हो और y बराबर कितना हो 1 हो। समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर k। तो x और y के मान इस समीकरण में रखेंगे, लिखेंगे x तथा y का मान समीकरण में रखने पर। चलो रखते हैं। जब हम समीकरण में रखेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा k हो जाएगा। 2 और 2 की गुणा 4 होती है बच्चों, 3 एकम 3 होता है बराबर k, तो 7 बराबर आया k। तो k का मान मेरे प्यारे बच्चों 7 आ गया। कितना गया k का मान 7 आ गया। तो इस तरीके से k का हल भी हो गया और k का मान हमको पता चल गया। इस तरीके से हमने 4.2 एक्सरसाइज पूरी हल कर ली है। और इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि 2 चर वाले जो रेखिक समीकरण होता है उसका आलेख बनाना सीखेंगे। तो आलेख बनाने सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जिसको जरूरत हो उसके पास शेयर करना कतई बिल्कुल ना भूलें। हो सकता कोई बच्चा इससे कुछ ना कुछ तो सीखेगा ही। धन्यवाद।